भटकती आत्मा का रहस्य गांव कालीवन अपने घने जंगल और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि वहां रात के समय जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। गांव के बुजुर्गों की माने तो जंगल में एक भटकती आत्मा रहती है जो राहगीरों को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन समय के साथ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानने लगे। आकाश और उसकी पत्नी सिया, जो शहर के लोग थे, गांव की शांति में कुछ दिन बिताने के लिए कालीवन आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर किराए पर लिया। गांव वालों ने उन्हें जंगल के करीब न जाने की सलाह दी, लेकिन आधुनिक सोच वाले आकाश ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहले 2 दिन आराम से बीते। तीसरे दिन आकाश ने सोचा कि जंगल में घूमने का अनुभव लिया जाए। सिया ने उसे मना किया, लेकिन आकाश नहीं माना। डर केवल दिमाग की उपज है, यह कहकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही आकाश ने महसूस किया कि वहां अजीब सी शांति है। पक्षी तक चुप थे। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उत्सुकता से वह झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी अंदर से पूरी तरह वीरान थी, लेकिन दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें मारी हों। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आकाश को घबराहट होने लगी। तभी उसने सुना कि कोई औरत हल्की हल्की आवाज में रो रही है। आवाज झोपड़ी के कोने से आ रही थी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और कोने की ओर देखा। वहां एक काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अब उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल और लाल आंखें थीं। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। कौन हो तुम? आकाश ने डरते हुए पूछा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह औरत धीरे धीरे बोलने लगी। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं बस यहां घूमने आया था, आकाश ने कांपते हुए जवाब दिया। घूमने? इस जंगल में कोई नहीं आता, यहां केवल दर्द और मौत है। औरत ने आकाश को बताया कि उसका नाम रंजना है। वह इसी गांव की रहने वाली थी। सालों पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे धोखा देकर इस जंगल में मार डाला था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए यहां भटक रही है। जो भी जंगल में आता है उसे वह अपने साथ खींच लेती है ताकि उसके दर्द को महसूस कर सके। आकाश ने रंजना से माफी मांगी और कहा कि वह गलती से यहां आ गया है, लेकिन रंजना अब शांत नहीं थी। उसने कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आकाश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके पैर जकड़ गए। रंजना अब पूरी तरह राक्षसी रूप ले चुकी थी। उसके हाथ लंबे और पंजे जैसे हो गए थे। उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो गई थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, रंजना चीखी। आकाश ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला। उसने अपने पैर की जकड़न को काटने की कोशिश की। जैसे तैसे वह आजाद हुआ और झोपड़ी से बाहर भागा, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिशा में उसे वही झोपड़ी दिखाई दे रही थी। गांव में जब आकाश देर तक नहीं लौटा तो सिया परेशान हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सिया अकेले ही टॉर्च लेकर जंगल में चली गई। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने आकाश की आवाज सुनी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। सिया आवाज की दिशा में दौड़ी और झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी में घुसते ही उसने देखा कि आकाश एक कोने में बेसुध पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गई, रंजना वहां प्रकट हो गई। तुम लोग यहां क्यों आए? रंजना ने चीख कर पूछा। सिया ने कांपते हुए कहा, हम यहां गलती से आ गए हैं, कृपया हमें जाने दें। रंजना हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। सिया ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? रंजना ने कहा कि उसे शांति चाहिए। उसकी आत्मा को उसके गुनाहगारों ने बांध रखा है। अगर उसके बदला लेने में मदद की जाए तो वह इस जंगल को छोड़ देगी। सिया और आकाश ने रंजना के कहे अनुसार गांव के उन लोगों की सच्चाई उजागर की जिन्होंने उसे मारा था।
गांव वालों ने रंजना की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। आखिरकार रंजना ने आकाश और सिया को धन्यवाद दिया और जंगल से हमेशा के लिए गायब हो गई। सिया और आकाश गांव छोड़कर वापस शहर लौट आए, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की तो सिया ने एक रात सपने में रंजना को देखा। वह कह रही थी, मैं अभी भी तुम्हारे आसपास हूं। क्या रंजना सच में चली गई थी या वह अब भी कहीं मौजूद है? यह राज सिया और आकाश के साथ साथ पाठकों के लिए भी बना रहा। सो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।